सर तो पढ़ रहे तो ऐसे शुरू करते हैं। अभी तो कुछ होमवर्क दे नहीं रहे हैं। ठीक है, सर एक डाउट था शायद सर एचसी वर्मा बोले थे। हाँ, सर जो क्या था? वेलोसिटी वाला एक्सप्रेशन होता है कनकेव मिरर वाला, उसमें 1 + m² इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर रहता है ना हाँ, सर? एक क्वेश्चन भेज रहे हैं, उसमें जो आंसर दिया हुआ है उसमें 1 - m² के अकॉर्डिंग सॉल्व किया है। सेंड करो तो देखते हैं। तो इसी का पार्ट बी। ठीक है, बाकी लोग भी देख लो। मास एम एंड द concave mirror of radius are fitted with a stand. The block is pushed towards the mirror so that mirror at a constant speed v. इसका तो कैलकुलेशन जाता है लंबा चौड़ा। ठीक है, टी डी बाई वी से पहले यानी कि डी डिस्टेंस पे है, वी वेलोसिटी से चल रहा है। क्वेश्चन ये है कि देख लो सब, ये एक कनकेव मिरर है, रेडियस आर इज फिटेड विद अ स्ट्रेन लाइन और स्मूथ होरिजोंटल टेबल between them. सर आंसर भी भेज दिए। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन है थोड़ा सा, हमको भी याद आ रहा है, बनाए पहले कोई पूछा था तभी। जैसे देखते हैं कि इसका रेडियस अच्छा जो है, सर, इसमें मेरे पास नया वाला एडिशन था ई बुक में, उसमें प्लस दिया हुआ है। मेरे पास जो है ना सर प्रिंट हाँ, आउट में, उसमें माइनस दिया हुआ है। ठीक है, तो नए वाले में प्लस है, मिसप्रिंट होगा पहले वाले में। यस सर। ठीक है, तो वही है। ठीक है, बाकी लोग भी सॉल्व करो। ठीक है, एचसी वर्मा पहले बना लो, उसके बाद मॉड्यूल वाला एक दिन बैठ के उसको खत्म करना एक्सरसाइज वाइज। अभी तो चैप्टर लंबा ही चलना है। अभी मान के चलो 2 वीक तो मिनिमम लगेगा ही, अगर 5-5 क्लास लग रहा है तो। ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे रे ऑप्टिक्स में प्रिज्म। प्रिज्म में हम लोग पढ़ रहे थे कि अगर रे जो है हम भेज रहे थे, तो इरेस्पेक्टिव ऑफ इंसिडेंट एंगल, अगर एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, अगर एंगल ऑफ प्रिज्म की बात हो रहा है जिसे हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो अगर हम यहाँ थीटा सी लिख रहे हैं और 2 थीटा सी, तो थीटा सी से कम रह रहा था या फिर 2 थीटा सी से ज्यादा। तो जब वो थीटा सी से कम था तो ये केस था ऑलवेज इमर्ज का। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ इंसिडेंट रे ये हमेशा इमर्ज करेगा, और इधर वाले केस में देखे थे कि ऑलवेज डाइवर्ज करेगा। ठीक है, यानी कंडीशन याद रखना, बहुत सारे सवाल में आसानी से सॉल्व हो जाता है। अगर हम बोल रहे हैं कि इसके थीटा सी और 2 थीटा सी के बीच में रहा,
तो क्या होगा, ठीक है। यानी कि अगर एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी कि ये रीजन है, यानी कि केस 3, यानी कि इफ ए जो है ग्रेटर देन थीटा सी हो एंड लेस देन इक्वल टू 2 थीटा सी, ठीक है। इक्वलिटी इसमें लगाया था, ठीक है। ऐसा हो या फिर रहने दो जो भी है, अगर ऐसा सिचुएशन हो तो क्या होगा, ठीक है। यानी कि एंगल ऑफ प्रिज्म इज ग्रेटर देन थीटा सी एंड लेस देन 2 थीटा सी। देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो हम प्रिज्म लिए, ठीक है, प्रिज्म लिए, ये इसका एंगल ए है और ए के बारे में कहा गया है, जो सिचुएशन दिया हुआ है वो ए के बारे में दिया हुआ है। अब अगर हम रे को यहाँ पे ऐसे नॉर्मल है लेट से, तो हम इसी नॉर्मल पे ऐसे इंसिडेंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम ऐसे इंसिडेंट के नॉर्मल पे, तो यहाँ से अगर नॉर्मली जाएगा तो जाके यहाँ पे ऐसे टकराएगा। अगर हम फर्स्ट फेज पे उसको नॉर्मली भेजे हैं, यानी कि यहाँ पे हम आई इक्वल टू क्या ले रहे हैं, 0, ये यहाँ पे जाके टकरा रहा है, यानी कि आई 0 है, तो यहाँ पे हमको R1 भी 0 दिख रहा है। और अगर हम यहाँ R2 की बात करें तो R1 प्लस R2 जो था A था, तो यहाँ पे R2 जो है A है, R2 जो है A है। और हमको दिख रहा है कि अगर ये A है तो ऑफ कोर्स ये रे जो है थीटा सी से जो एंगल है क्या है, देखो ध्यान से, यानी कि A है R2 और यहाँ पे इंसिडेंट एंगल है, वो इंसिडेंट एंगल थीटा सी से ज्यादा है। अगर ये एंगल ज्यादा है तो ये ऑफ कोर्स किधर की तरफ जाएगा, क्यों, क्योंकि हमको दिख रहा है कि ग्रेटर देन थीटा सी, ठीक है। यानी कि ये TIR कर रहा होगा, ठीक है। यानी कि इनिशियली इफ I is equal to 0, this implies that कि R1 is equal to 0, this implies that कि R2 is equal to A, R2 is equal to A, since R1 plus R2 is equal to हम लोग A ड्राइव करे थे, तो इसलिए हम बोल सकते हैं। अब हम I को बढ़ाते हैं, नाउ इफ I यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीजेस, ठीक है। अब हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं कि एंगल ऑफ I बढ़ाते जा रहे हैं। I अगर बढ़ाएंगे तो ध्यान से देखो कि R1 भी जो होगा वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। R1 अगर बढ़ता गया, यानी कि R1 प्लस R2 है, अभी तो 0 था, A था, ये R2 का वैल्यू जो होगा घटता जाएगा, ठीक है। R2 का वैल्यू घटता जाएगा और एक समय आएगा, टाइम फॉर लेट फॉर आई नॉट बोल रहे हैं कि आई नॉट, यानी कि इंसिडेंट एंगल अगर आई नॉट हो एट दैट टाइम, यानी कि एट अ टाइम फॉर आई नॉट, ये जो R2 है, ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू यानी कि लेस देन इक्वल टू हम बोल रहे हैं कि ये हो जाएगा थीटा सी, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि R2 जो है ग्रेटर देन थीटा सी है, लेकिन ये घटते घटते एक समय आएगा जब वो इक्वल टू थीटा सी हो जाएगा। अगर हम इसके बाद भी, यानी कि इफ I फर्दर इंक्रीजेस, यानी कि I को हम I नॉट से भी ज्यादा कर देंगे, दिस इम्प्लाइज दैट कि R2 जो है लेस देन थीटा सी ही हो जाएगा। I नॉट के लिए हम बोल रहे हैं कि इक्वल टू है। अगर हम फर्दर I को बढ़ाते हैं, ठीक है, I जो है ग्रेटर देन I नॉट रख रहे हैं, यानी कि हम फर्दर I को एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हैं, यानी कि हम इस रे को ऐसे बेंड करते जा रहे हैं, बेंड करते 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 हम इसको यहाँ से 90 डिग्री तक ला सकते हैं, यानी कि यही एंगल ऑफ आई रिप्रेजेंट कर रहा है। हम उस एंगल ऑफ आई को 0 से बढ़ा रहे हैं, तो हमको क्या दिख रहा है कि जो R2 वैल्यू है पहले ग्रेटर देन थीटा सी था, लेकिन एक समय पे आई नॉट वैल्यू के लिए ये इक्वल टू थीटा सी हो जा रहा है। उसके बाद अगर हम वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो हम दिख रहा है कि ये जो R2 वैल्यू है लेस देन थीटा सी हो जाएगा, और इस समय हमको दिख रहा है कि इमर्जेस आउट, ठीक है। यानी कि अगर R2 का वैल्यू थीटा सी से कम हो गया, क्रिटिकल एंगल से कम हो गया, तो रे जो है ऑफ कोर्स आउट जाएगा,
ठीक है, यानी कि इस केस में हम क्या दिख रहा है कि इफ ए जो है थीटा सी और 2 थीटा सी के बीच में है, इस केस में रे इमर्जेस और सो TIR will depend on इंसिडेंट एंगल। ठीक है, ये जो है इंसिडेंट एंगल पे डिपेंड करता है। अगर ए आई का वैल्यू लेस देन आई नॉट है तब एयर होगा, और ये अगर आई का वैल्यू एंगल ग्रेटर देन आई नॉट है तो इमर्ज होगा। ठीक है, अब ये आई नॉट का वैल्यू कितना होगा? ठीक है, तब आई नॉट का वैल्यू भी हमको फाइंड करना पड़ेगा कि आई नॉट का वैल्यू कितना होगा। यहाँ से हमको इस कंडीशन से निकल गया कि अगर ए जो है थीटा सी और 2 थीटा सी के बीच में रहता है तो जो रे है वो डिपेंड करेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। लेकिन अगर ए थीटा सी से कम था तो किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए वो जो रे है बाहर जाना ही जाना है। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म ग्रेटर देन 2 थीटा सी है तो किसी भी रे के लिए जो रे है वो TIR शो करेगा। क्लियर है? अब हम यहाँ पे फाइंड करते हैं ये आई नॉट क्या होगा फॉर आई नॉट, ये आई नॉट का वैल्यू क्या होगा, कैसे फाइंड करें। तो ये आई नॉट का वैल्यू कितना है जब R2 का वैल्यू थीटा सी हो जाए। ठीक है, तो हम उल्टा ही जा रहे हैं। R2 का वैल्यू थीटा सी होने का मतलब क्या हुआ, यानी कि अगर R2 वैल्यू थीटा सी है यानी कि जो इमर्जेंस रे है वो ऐसा 90 डिग्री पे होगा, यानी कि ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। ई का वैल्यू जो होगा 90 डिग्री होगा, यानी कि R2 इज इक्वल टू थीटा सी, दिस इंप्लाइज दैट ई इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही होता है केस हमारा एयर का। ठीक है, यानी कि रे यहाँ से ऐसा गया होगा, लेट से कि ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा। ये एंगल आई नॉट, ये एंगल R1, ये एंगल ए, ये थीटा सी ई इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब हमको आई नॉट का वैल्यू फाइंड करना है तो आई नॉट क्या लिखेंगे, तो हमको दिख रहा है कि साइन आई नॉट इक्वल टू R1 म्यू साइन R1 है। ठीक है, और यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हम लिख रहे हैं कि म्यू साइन थीटा सी इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिग्री, यानी कि 1 के बराबर है, तो नॉर्मल नॉर्मल सा चीज है। और R1 इक्वल टू क्या है, a माइनस थीटा सी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि आई नॉट इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू साइन a माइनस थीटा सी। ठीक है, ये चीज है कि आई नॉट का वैल्यू है इतना आएगा, यानी कि आई नॉट का जो वैल्यू होगा वो इतना का बराबर आ रहा है। ठीक है, यानी कि अगर वैल्यू ऑफ आई लेस देन आई नॉट है तो TIR होगा, अगर वैल्यू ऑफ आई ग्रेटर देन आई नॉट है तो इमर्ज हो जाएगा। और ये आई नॉट का वैल्यू कितना आ रहा है, तो साइन इनवर्स म्यू साइन ए माइनस थीटा सी है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ये एक बार आ चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन में ये दिया हुआ था म्यू साइन ए माइनस, यहाँ पे थीटा सी को अगर हम ध्यान से देखें यहाँ से तो थीटा सी को लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1 बाई म्यू, तो वही लिखा हुआ था यहाँ पे साइन इनवर्स 1 बाई म्यू। ठीक है, अब इतना खतरनाक इक्वेशन देख के मोस्टली बच्चे जो थे वो छोड़ के चले आए। ठीक, ऑप्शन में ये अगर इक्वेशन हमको दिखेगा तो बहुत लोग क्वेश्चन भी नहीं पढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कुछ है नहीं। ठीक है, ये ऑप्शन दे रखा था कि ये आई नॉट का वैल्यू कितना होगा, तो आई नॉट का वैल्यू ये इक्वेशन दिखा है। तो ये इक्वेशन अगर हमको ऑप्शन में मिलेगा तो हम क्वेश्चन भी ना पढ़े, तो वही केस मोस्टली के साथ हुआ है। ठीक है, तो ये चीज है आई नॉट, यानी कि इस वैल्यू के लिए जो है
R2 थीटा सी होगा। इस वैल्यू से अगर I कम रहा तो TIR शो करेगा, इस वैल्यू से ज्यादा रहा तो इमर्जेंसी। क्लियर है इतना? हेलो। यस सर। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन की बात कर रहे हैं, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो हमारा जो डेविएशन आया था वो आया था I प्लस ई माइनस ए। ठीक है, I प्लस ई माइनस ए। इसका चाहे तो हम खतरनाक सा इक्वेशन लिख सकते हैं कि फर्स्ट सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाए, सेकंड सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाए, और उसको लगा के हम ई का वैल्यू आई के टर्म में लिख सकते हैं। तो हमको एक इक्वेशन मिल जाएगा जिसका कर्व हम भी नहीं जानते हैं, तो हम डायरेक्ट कर्व ही बना रहे हैं। ठीक है, जो इक्वेशन मिलेगा उससे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि साइन के अंदर साइन इनवर्स ऐसा कुछ आता है जैसा कि ऊपर वाला इक्वेशन है। लेकिन जो कर्व है हमको याद रखना है, ये तो हमारा जनरल डेविएशन था, लेकिन मिनिमम डेविएशन के लिए डेल्टा वर्सेस आई कर्व हमको याद रखना है। ठीक है, ये ऐसा कुछ आता है। ठीक है, ऐसा कुछ आता है। यहाँ पे ये वैल्यू दिख रहा है, ये करस्पॉन्ड करता है मिनिमम डेविएशन को। यहाँ पे हमको मिल रहा है डेल्टा मिनिमम, और ये जो वैल्यू है ये डेल्टा मैक्स। ठीक है, डेल्टा मिनिमम डेल्टा मैक्स। यहाँ पे आई इक्वल टू ई, यानी कि जो रिप्रेजेंट कर रहा है, हमको ध्यान से देखो, आई ई है, ए तो फिक्स है। अगर हम कोई भी एक वैल्यू लें तो उसके करस्पॉन्डिंग अगर हमको एक आई वैल्यू मिलेगा, तो हम जानते हैं कि अगर हम रे का डायरेक्शन को चेंज कर दें, जैसे कि ऐसा गया था रे, ठीक है, अगर हम इधर से गए तो ये आई था, इधर से आए तो ये जो ई है वो आई हो जाएगा। यानी कि हमको दो वैल्यूज के लिए हमको सेम डेविएशन मिलेगा, एक आई वैल्यू के लिए, एक उसके करस्पॉन्डिंग ई वैल्यू के लिए। यानी कि आई जो है ई के बराबर हो सकता है, तो ऐसा हमको कर्व मिलता है। अगर हम ये डिस्टेंस को बोल रहे हैं x1 और इस डिस्टेंस को बोल रहे हैं x2, तो ये चीज कर्व में ध्यान रखना है कि x2 जो होगा वो ग्रेटर देन x1 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कर्व है सिमेट्रिक नहीं है, नॉट पैराबोला और सिमेट्रिक। ठीक है, ये चीज को ध्यान में रखना है कि जो हमारा कर्व है वो ना तो सिमेट्रिक है ना ही पैराबोला है। ठीक है, और ये ऐसा कर्व आता है, यहाँ से हम ई का वैल्यू आई के फॉर्म में लिख लें तो हमको साइन ऑफ साइन इनवर्स समथिंग कुछ करके इक्वेशन मिल जाएगा, उसी का ये कर्व बनाया गया। तो हमको उससे उतना मतलब नहीं है, कर्व यहाँ याद होना चाहिए। ये इस रीजन में आ रहा है। डेल्टा मिनिमम कब आ रहा है? जब आई का वैल्यू ई के बराबर हो। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर किसी एंगल पे हम इंसिडेंट करते हैं तो इमर्ज होगा ई पे। अगर हम डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो पाथ को रिट्रेस करेगा। तो एक आई वैल्यू एक ई वैल्यू, दोनों वैल्यू के लिए वो सेम डेविएशन दे रहा है, और मिनिमम जब हो रहा है तो उस समय पे आई और ई सेम हो जा रहा है। दूसरा चीज कि ये जो हमारा कर्व है ये पैराबोला नहीं है ना ही सिमेट्रिक है। ठीक है, क्या है? तो राइट साइड वाला जो पोर्शन है वो ज्यादा है, लेफ्ट साइड वाला पोर्शन कम है, यानी कि x2 इज ग्रेटर देन x1 है, किसी भी वैल्यू के लिए हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पे मिनिमम डेविएशन का कंडीशन क्या है? कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, तो यहाँ दिख रहा है कि ये क्या है, आई इक्वल टू ई। ठीक है, अगर आई ई के बराबर है तो हम यहाँ से डायरेक्टली बोल सकते हैं कि R1 इक्वल टू R2 के बराबर होगा। स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो साइन आई इक्वल टू म्यू साइन R1, म्यू साइन R2 इक्वल टू साइन ई। तो वहां से हम बोल सकते हैं कि R1 जो होगा R2 के बराबर होगा। इसका मतलब हम इसको अगर R के बराबर लिख रहे हैं तो दिस इंप्लाइज दैट कि 2R इक्वल टू A, यानी कि R इक्वल टू A by 2।
ठीक है, R1 R2 बराबर है, उसको अगर हम R बोल रहे हैं तो 2R इक्वल टू ए होगा, यानी कि R इक्वल टू ए बाई 2 है, I इक्वल टू E है। दिस इंप्लाइज कि डेल्टा मिनिमम जो है वो I प्लस E माइनस ए है। दिस इंप्लाइज कि 2I माइनस ए है। ठीक है, 2I माइनस ए। यहाँ से अगर हम I का वैल्यू लिखते हैं तो I का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2। ठीक है, तो ये डेल्टा मिनिमम है। डेल्टा मिनिमम का कंडीशन क्या होगा, I इक्वल टू ई, डेल्टा मिनिमम 2I माइनस ए होगा। अब यहाँ से हम ये चीज लिख सकते हैं, ऐसा लिखने से हमको क्या मिला, तो जैसे कि अगर हम ये रे देख रहे हैं, यहाँ रे आया, ये एंगल आई है, इधर गया आर पे। ठीक है, तो यहाँ से स्नेल्स लॉ क्या मिलेगा, साइन आई इक्वल टू म्यू साइन आर। तो यहाँ से हमको म्यू मिल जाएगा साइन आई बाई साइन आर, यानी कि ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं म्यू फाइंड करने के लिए। और यहाँ पे हमको मिल जा रहा है, देखो ध्यान से, डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2 डिवाइड बाई साइन ए बाई 2। ठीक है, यहाँ पे 2 और 2 काट नहीं देना है क्योंकि दोनों साइन के एंगल के अंदर है, बाहर नहीं है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। तो यह है हमारा डेल्टा मिनिमम। डेल्टा मिनिमम से हम ये चीज फाइंड कर सकते हैं कि म्यू इक्वल टू साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2 होगा। ठीक है, अब अगर हम मैक्सिमम डेविएशन की बात करते हैं तो मैक्सिमम डेविएशन में जो होता है आई या फिर ई जो होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, फॉर मैक्सिमम डेविएशन। ठीक है, तो हम लिखेंगे आई इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री। तो यहाँ ध्यान से दिख रहा है कि R1 किसके बराबर होगा, थीटा सी, यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं R2 किसके बराबर होगा, तो ए माइनस थीटा सी। ठीक है, R2 जो होगा ए माइनस थीटा सी, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ई जो होगा वो साइन इनवर्स म्यू साइन R2, यानी कि म्यू साइन ए माइनस थीटा सी होगा। ठीक है, अगर ई पता चल गया तो डेल्टा मैक्सिमम अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 माइनस प्लस होता है प्लस ई, तो साइन इनवर्स म्यू साइन ए माइनस थीटा सी, ये तो हो गया ई माइनस ए। ठीक है, तो मैथ से इसके बाद उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर कंडीशन याद है फॉर मैक्सिमम डेविएशन क्या होगा, ये कंडीशन है कि कंडीशन ये है कि आई जो होगा वो 90 डिग्री होगा। अगर आई 90 डिग्री है तो ऑफ कोर्स R1 जो होगा थीटा सी के बराबर होगा। R1 थीटा सी है तो R2 ए माइनस थीटा सी, और उसी के करस्पॉन्डिंग हम ई फाइंड कर सकते हैं। ई फाइंड कर लिए तो डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, आई प्लस ई माइनस ए, उसमें हम पुट कर दिए और वो पुट किए तो डेल्टा मैक्सिमम। ठीक है, इतना बात में किसी कोई दिक्कत? नो सर। ठीक, एक क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है, डेल्टा इक्वल टू 42 डिग्री है, जैसे डेल्टा इक्वल टू 40 डिग्री फॉर आई इक्वल टू 37 डिग्री एंड 53 डिग्री। ठीक है, अगर आई 37 डिग्री है, 53 डिग्री है तो 42 है, देन डेल्टा इक्वल टू 39 डिग्री फॉर आई इक्वल टू 40 डिग्री एंड व्हाट। ठीक है, हमको ये चीज पूछा है कि किसी प्रिज्म के लिए
for any prism. ठीक है, if delta is equal to इतना 42 डिग्री फॉर i is equal to 37 and 52, हमको पता है कि दो वैल्यूज के लिए आता है सेम, तो ये दो वैल्यूज के लिए डेल्टा सेम है, तो हमको दे रखा है कि डेल्टा 39 है, i 40 है, तो एक और जो वैल्यू होगा वो कितना होगा। ठीक है, और दे रखा है कि डेल्टा मिनिमम जो है 44 डिग्री है। मिनिमम या मैक्सिमम? मिनिमम। सर उससे तो कम वैल्यूज दिया हुआ ही है हम लोग का डेटा में। अच्छा अच्छा ठीक है, डेल्टा लिखा है कि डेल्टा मिनिमम 44 डिग्री पे आ रहा है। डेल्टा मिनिमम इज फॉर i is equal to 44 डिग्री, ऐसा है। ठीक है, इसमें ऑप्शंस दिए हुए थे, एक बार आया था क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ऑप्शंस दिए हुए थे तो उसी में से टिक लगाना था। ठीक है, यानी कि पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगे उस हिसाब का क्वेश्चन है, एक्यूरेट वैल्यू हम नहीं बता सकते हैं, एक्यूरेट वैल्यू सॉल्व करेंगे तो बहुत माथा पेची हो जाएगा। देखो जैसे कि क्या करना था इसमें कि ये 37 53 दे रखा है, यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 3 4 7 का और इधर 6 3 9 का। सेकंड जो बोल रहा है वो हमको 39 बोल रहा है एक 40 पे, यानी कि हमको एक वैल्यू बोल रहा है कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, 40 होगा, रखे थे, रिलेट करना था। 40 कितना आ रहा है, 4। ठीक है, ये 4 आ रहा है, ऑप्शंस दे रखे थे, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि 45 डिग्री ए, बी जो था 46 डिग्री, सी 49 डिग्री, डी 54 डिग्री, ये ऑप्शंस दे रखे थे, तो इसमें से कौन सा पॉसिबल वैल्यू है ये फाइंड करना था, ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ से दिख रहा है कि ये जो डिफरेंस है 4 है, तो इधर का जो डिफरेंस होगा जो भी होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, 4 होगा। ग्रेटर देन 4 में हमको दो दो वैल्यूज मिल रहे हैं, 49 और 54, तो 54 तो हो नहीं सकता है क्योंकि सिमेट यहाँ से देख रहे हैं कि 7 और 9 है, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ भी उतना ज्यादा का डिफरेंस नहीं होगा, यानी कि जो हमारा मोस्ट पॉसिबल वैल्यू है वो 49 डिग्री। ठीक है, तो ऐसा करके सवाल था। ठीक है, यानी कि ऐसे सवाल रहेंगे तो इस तरीके से सोच सकते हो।
ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म किसे कहते हैं? तो अगर हम ये बोलें कि हमारा जो ये प्रिज्म है इसका एंगल जो है मच मच वेरी स्मॉल, ठीक है, वेरी स्मॉल, तो हम लोग वेरी स्मॉल यानी 5 डिग्री से कम रहता है उसी को बहुत स्मॉल कहते हैं। तो अगर एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत स्मॉल है तो उसको हम बोलते हैं थिन प्रिज्म, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कोई रे आ रहा है, ऐसा गया इधर की तरफ आया, ठीक है, तो हम इसमें वही डेविएशन फाइंड करते हैं कि इस केस में डेविएशन कितना होगा, ठीक है। तो डेविएशन कितना होगा वो चीज हम लोग फाइंड करते हैं। तो हम ऊपर वाले केस से ही डेविएशन फाइंड कर सकते हैं कि इसके लिए जो मिनिमम डेविएशन आएगा वो कितना आएगा, ठीक है। जनरल जो डेविएशन है वो कितना आएगा देखते हैं। इसका अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ये आई है, ये R1, ये R2, ये E, तो I प्लस E माइनस ए वही आना है हमारा डेविएशन, ठीक है। R1 प्लस R2 जो होगा वो ए के बराबर होगा, ये भी हम जानते हैं। पहले अगर हम इस सरफेस पे लिखे तो क्या लिखेंगे, साइन आई इजकल टू म्यू साइन R1। स्मॉल है तो आई भी छोटा ही होगा, R1 भी छोटा ही होगा, ठीक है। नहीं कि सारे वैल्यूज को हम लोग छोटे छोटे ही लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आई इजकल टू म्यू R1। यहाँ पे अगर वैसे ही लिखेंगे तो लिख सकते हैं कि E इजकल टू म्यू R2। तो यहाँ से हम दिस इम्प्लाइज दैट कि डेविएशन अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, I प्लस ई यानी कि म्यू R1 प्लस म्यू R2 माइनस ए। यहाँ से दिख रहा है कि म्यू ए माइनस ए, यानी कि ए कॉमन ले लेंगे तो म्यू माइनस 1, ठीक है। इस चीज को हम लोग इस इक्वेशन से भी डिराइव कर सकते थे, कहाँ गए, ठीक है। साइन को ऊपर नीचे काट देते हैं। सिंस म्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, ठीक है। यहाँ पे 2 को काट नहीं देना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे साइन 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 को से काट साइन देते हैं। काट दी, ठीक है। बहुत ही स्मॉल एंगल है तो डेल्टा मिनिमम भी स्मॉल होगा, वही डेल्टा हम लोग मानते हैं। ए भी क्या है, बहुत स्मॉल है। एंगल अगर वेरी स्मॉल है तो साइन साइन को हटा के डेल्टा मिनिमम प्लस ए। थिन प्रिज्म है तो मिनिमम क्या लिखेंगे, बहुत कम ही आता है तो डेल्टा लिख देते हैं, ए बाई 2 अपॉन ए बाई 2। अब 2 से 2 भी कट गया और यहाँ से हमको दिख रहा है डेल्टा इज इक्वल टू ए म्यू माइनस 1, ठीक है। कब, फॉर थिन प्रिज्म, फॉर थिन प्रिज्म एंगल इज वेरी स्मॉल। अगर एंगल बहुत स्मॉल हो तो साइन ऑफ थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकते हैं, इस बेसिस पे लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम साइन से साइन को कट कर दिए हैं, ठीक है। ठीक है, ये बहुत ही स्मॉल एंगल के लिए वैलिड है, ये बहुत स्मॉल होगा। लेते हैं जैसे कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे। ये प्रिज्म है हमारा, एंगल जो है 4 डिग्री है, कोई रे को हम ऐसा भेज रहे हैं, म्यू जो है 1.5 है, तो डेविएशन कितना आएगा, दो डिग्री 2 डिग्री। एंड डेल्टा इक्वल टू क्या लिखेंगे, 4 इंटू 1.5 माइनस 1, 2 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, ठीक है, सेम प्रिज्म रख रहे हैं। तो जो एंगल है ये 4 डिग्री है, यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है, रे जो है मिरर से पैरेलल जा रहा है,
डिग्री। ठीक है, ठीक है, ऐसा जाएगा। ये रे, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, 2 डिग्री ही। इधर की तरफ आएगा कितने पे, 2 डिग्री पे ही। तो यहाँ पे इसमें डेविएशन कितने का हुआ, ये एंगल, यानी कि ये कितना हुआ, 176 डिग्री क्लॉकवाइज, ये भी 2 डिग्री क्लॉकवाइज। तो टोटल डेविएशन क्या लिखेंगे, 2 + 176 क्लॉकवाइज। क्लियर है सबको? यस सर। यहाँ पे बहुत ही थिन प्रिज्म है, एक ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे रखा हुआ है, हम इधर से देख रहे हैं, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। ठीक है, यहाँ से ए दूरी मान लेते हैं। भूजा कौन सा पा रहा है? तो क्या घर पर बताना है रहने इसमें? का ही फायदा है। इमेज कहाँ फॉर्म करेगा? कोई भी 2 रे ले जाओ। ऐसा ही रह जाएगा। तो यहाँ से भी थिन है डेविएट तो किया फिर होगा। दोनों के लिए डेल्टा सेम होगा। हाँ, डेल्टा सेम ही होगा। ठीक है, आई पे ये सब हम लोग अज्यूम करते नहीं है, दोनों के लिए डेल्टा ही होगा। ये डेल्टा है कि दो आगे तो नहीं मिलेंगे, आएंगे पीछे ऐसा। ठीक है, तो ऐसा मिलता है और यहाँ पे इमेज बनेगा। ठीक है, यानी कि इसी के जस्ट ऊपर इमेज बनता है। ठीक है, ये हाइट कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो हम इस ट्रेंगल को अगर कंसीडर करें, ऐसा एक ट्रेंगल जो सर फॉर्म आगे कर रहा पीछे है। नहीं होगा शिफ्टिंग इमेज का? क्या? सर आगे पीछे शिफ्टिंग नहीं होगा इमेज का? नहीं, पैरेक्सियल रेज मान रहे हैं, आई ई सब स्मॉल मान रहे हैं, तो बस ऊपर ही हम मानते हैं। ठीक है, बहुत थीन मानते हैं, थीन प्रिज्म है। ठीक है, ऐसे थोड़ा बहुत होता है, एब्रेशन होता है, लेकिन हम लोग जनरली जो है बहुत थीन मान रहे हैं, यानी कि स्लैब जैसा हम थिक इसको मान नहीं रहे हैं, इसलिए हम शिफ्टिंग को नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस ए है, ये वाले हम ओ ए इसको ये बोल दे रहे हैं, तो आई हो गया, ओ हो गया, ए हो गया। ठीक है, तो ये एंगल हमको दिख रहा है डेल्टा। ये जो प्रिज्म है बहुत थीन है, तो ये डिस्टेंस लगभग क्या है, ए ही है। हमको ये एच चाहिए होगा, तो हम यहाँ से डेल्टा इसको लिख सकते हैं एच बाई ए। ठीक है, तो
tan ऑफ डेल्टा डेट इज इक्वल टू, हम डेल्टा लिख सकते हैं, तो एच इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं डेल्टा इंटू ए। ठीक है, इसका यूज हम लोग अभी नहीं करते हैं, इस चैप्टर में कम होगा, इसका हम करेंगे ये क्या कहते हैं ऑप्टिक्स में, वेव ऑप्टिक्स में, वहां पे दो दो सोर्स चाहिए होते हैं, जैसे हमको दो दो सोर्स मिल जाते हैं, एक जगह अगर प्रिज्म रख देते हैं तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसको डेल्टा के टर्म में लिख देते हैं, तो ए म्यू माइनस 1, ठीक है। थिन प्रिज्म ही है, उसी के लिए देखते हैं, तो डेल्टा को हम यही लेंगे ए म्यू माइनस 1। ए अगर हम मान लेते हैं कोई प्रिज्म है हमारे पास, ठीक है, एंगल ए है, ए को हम कांस्टेंट मान रहे हैं, तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि डेल्टा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू है, ठीक है, डेल्टा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू है, और ये जो म्यू है वो लेमडा पे डिपेंड करता है, और इनवर्सली तो ये 1/λ हम बोल सकते हैं। हम बोले भी थे कि म्यू को हम लोग लिखते हैं ए प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर, ऐसे ही चलते रहता है, लेकिन ए लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही याद रखते हैं कि म्यू का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ से ये लेमडा से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर हम इधर से कोई एक व्हाइट लाइट भेजे हैं, ठीक है, अगर ये प्रिज्म है, इधर से व्हाइट लाइट है, ठीक है, व्हाइट लाइट गया है, तो व्हाइट लाइट हम जानते हैं कि 7 कलर से मिलके बना होता है, यानी कि ये 7 कलर्स बना होता है। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो लेमडा जो होता है इंक्रीज होता है, यानी कि लेमडा ऑफ वायलेट जो होता है सबसे लिस्ट होता है, और लेमडा ऑफ रेड जो होता है सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। ये चीज हम लोग जानते हैं कि वायलेट का सबसे लिस्ट और इसका सबसे ज्यादा। तो अगर हम डेविएशन की बात करें तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि डेविएट कौन सबसे ज्यादा करेगा, यानी कि जिसका लेमडा सबसे कम होगा तो डेविएशन ऑफ वायलेट जो होगा सबसे ज्यादा होगा, और डेविएशन ऑफ रेड जो होगा सबसे कम होगा, यानी कि हम ये मोस्ट बोल रहे हैं, ये हम लिस्ट लिख रहे हैं, ऐसा, यानी कि ये रे जो है इधर जाता लेकिन ऐसा जाएगा, ठीक है, ऐसा, यानी कि अगर हम यहाँ पे कोई एक स्क्रीन रखे होंगे तो हमको यहाँ पे रेड दिखेगा, फिर वायलेट, ठीक है, यानी कि ऐसे जा रहा होगा। डेविएशन अगर हम देख रहे हैं तो ये डेविएशन ऑफ डेल्टा आर बोल रहे हैं, ये डेविएशन ऑफ डेल्टा वी है, तो डेल्टा वी जो है सबसे ज्यादा है, डेल्टा आर सबसे कम है, ठीक है। हम ऐसा कैसे बोल रहे हैं, तो यहाँ पे हमको पता है कि अगर व्हाइट लाइट जो है प्रिज्म में गया तो लाइट का जो हर वेवलेंथ है वो अलग अलग है, ठीक है, व्हाइट लाइट गया नहीं कि उसमें 7 कलर्स है और सातों कलर्स की वेवलेंथ अलग अलग है, तो सबके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबके लिए अलग अलग है तो डेविएशन भी सबके लिए अलग अलग होगा, ठीक है। यहाँ से हम बोल सकते हैं म्यू ऑफ वी जो होगा वो ग्रेटर देन म्यू ऑफ आर होगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबका अलग अलग होगा तो डेविएशन सबका अलग अलग है, इसीलिए जो सातों कलर्स हैं वो आगे आके ऐसे फॉर्म करते हैं, तो इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम फॉर्म कर रहा है, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। यानी कि 7 कलर्स में जब ये टूट जाता है, डिस्पर्स होता है, तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट भी बोल देते हैं, लाइट जो है व्हाइट लाइट जो है वो डिस्पर्स होता है, यानी कि इसको हम बोलते हैं कि व्हाइट लाइट dispersed into its 7 constituents, ठीक है, 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में डिस्पर्स हो गया,
ठीक है, तो ये जो डिस्पर्स हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग एक टर्म पढ़ते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। ठीक, एंगुलर डिस्पर्सन जिसको थीटा से लिखा जाता है, ये और कुछ नहीं बल्कि डेविएशन ऑफ सबसे ज्यादा वायलेट का है माइनस डेविएशन ऑफ रेड बोलते हैं। यानी एंगुलर डिस्पर्सन अगर हम बोल रहे हैं तो एंगुलर डिस्पर्सन और कुछ नहीं बल्कि डेविएशन ऑफ वायलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड होता है। ठीक है, इसमें एक चीज और होता है, डिस्पर्सिव पावर। प्रिज्म का अगर हम डिस्पर्सिव पावर की बात करें, ठीक है, प्रिज्म की अगर हम डिस्पर्सिव पावर जिसको W से लिखा जाता है, ये जो हम लिखते हैं ये थीटा बाई डेविएशन ऑफ येलो कलर लिखते हैं। वाई जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम येलो कलर, यानी कि यहाँ पे बीच में कहीं येलो कलर आता है तो उस चीज को हम लोग लिख रहे हैं कि डेविएशन ऑफ येलो। ठीक है, डिस्पर्सिव पावर अगर हमको लिखना हो तो हम लिखेंगे इट इज थीटा, यानी कि एंगुलर डिस्पर्सन अपॉन, यानी कि इसको हम क्या लिख सर सकते बीच हैं। में तो ग्रीन आता है। ठीक है, उस तरीके से ये नहीं किया गया है। ठीक है, वेवलेंथ के बेसिस पे इसको हम लोग करें। जो y है यानी कि येलो कलर का जो डिस्पर्सन आता है एक्चुअली में वायलेट और रेड का एवरेज वैल्यू होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग येलो को ही ये एवरेज वैल्यू आता है इसलिए इसको एवरेज वैल्यू से डिवाइड करते हैं। ठीक है, सर ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसको हम और क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी है, तो डेल्टा वी है तो हम उसको लिख सकते हैं ए म्यू वी माइनस वन माइनस ए, तो सबके लिए सेम रहेगा, म्यू आर माइनस वन अपॉन ए म्यू वाई माइनस वन। ए कटता हुआ दिख रहा है तो हमको ये दिख रहा है म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस वन। अच्छा, यही आ जाएगा म्यू भी माइनस वन माइनस म्यू आर या प्लस वन। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज हमारा W आ रहा है यानी कि डिस्पर्सिव पावर आ रहा है। अगर क्वेश्चन में, ठीक है, इफ, ये चीज ध्यान रहे कि इफ डेल्टा ऑफ वाई अगर नॉट गिवन है, ठीक है, अगर ये हमको गिवन नहीं है तो डेल्टा वाई जो है ये एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू आता है किसका, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डेल्टा वाई। ठीक है, डेल्टा वाई या फिर म्यू के रिस्पेक्ट में हम लोग लिख लेते हैं, अगर ये गिवन नहीं है तो डेल्टा आर प्लस डेल्टा वी बाई टू। ठीक है, और म्यू में, म्यू के टर्म में लिखेंगे तो म्यू वाई इक्वल टू लिखते हैं म्यू आर प्लस म्यू वी बाई टू। ठीक है, तो ये चीज हम लोग यूज करेंगे अगर y का वैल्यू नहीं रहा तो, यानी कि येलो कलर का अगर डिस्पर्सन नहीं रहा तो ये चीज यूज करेंगे। ठीक है, इतना बात में किसी को दिक्कत है तो बोलो। हेलो, नो सर। ठीक है, तो ये था थोड़ा बहुत कि अगर हम प्रिज्म को यूज करते हैं तो प्रिज्म को ऐसे यूज कर सकते हैं, इसमें मोस्टली डेविएशन से ही क्वेश्चन रहते हैं तो इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, और आगे चल के देखेंगे कि हम लोग अगर जैसे इसी में डिस्पर्सन ऑफ लाइट है तो न्यूटन ने कहा, जैसे कि कहीं बताए देते हैं छोटे से। ठीक है, जैसे कि पहले क्या था कि हम लोग आज के डेट में ये जानते हैं कि जो लाइट है उसका प्रॉपर्टी है कि वो 7 कलर्स में टूटता है, लेकिन पहले के जमाने में क्या था, यानी कि बहुत पहले, उस समय क्या था कि लोग कह रहे थे कि ये लाइट का प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि प्रिज्म का प्रिज्म का प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी है।
हाँ कि जो वो जो है व्हाइट लाइट को जो है अपने 7 कलर्स में तोड़ दे रहा है। तो इस पे भी बहुत दिन से लड़ाई हुआ, लेकिन बाद में न्यूटन ने आके इसको सुलझाया। 2 प्रिज्म लेके। हाँ, उन्होंने क्या कहा कि ऐसे 2 प्रिज्म को राइट साइड रख दिया। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि अगर यहाँ से व्हाइट लाइट गया है तो यहाँ से वो 7 कलर्स में टूटा होगा। ठीक है, 7 कलर्स में टूटा, लेकिन हमको इधर जो मिला फिर से एक व्हाइट ही मिला, यानी कि इधर व्हाइट था, इधर भी व्हाइट ही मिला। अगर ये फिर बोले कि प्रिज्म का प्रॉपर्टी होता तो फिर से हमको वही कलर्स मिलने चाहिए थे, प्रिज्म उसको फिर से जोड़ा कैसे? ठीक है, तो हमको सिंपली वो ये बोले कि अगर हम ऐसे 2 प्रिज्म को बनाए तो ग्लास स्लैब बन गया और ये जो है चला गया, यानी कि यहाँ पे बीच में बना, फिर से वो रिकम्बाइन हो गया और फिर से हमको व्हाइट ही मिला। ठीक है, तो ये जो झगड़ा था ये न्यूटन ने आके कहा कि न्यूटन आए और वो बोले कि झगड़ा मत करो, ये जो प्रॉपर्टी है ये लाइट का प्रॉपर्टी है, और तब से हम लोग आज तक मानते ही आ रहे हैं तो लाइट का ही प्रॉपर्टी है। ठीक है, इतना में अगर यस किसी को सर। दिक्कत तो बोलो। हम्म, नो सर। ठीक है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रिज्म का कहानी। प्रिज्म में हम लोग को इतना कुछ जानना है, आगे फिर ये प्रिज्म आते रहेगा। ठीक है, कहाँ आएगा तो हम लोग जब डिस्पर्सन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो उस तो 1-2 क्वेश्चन देखते हैं इस पे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कर्व सरफेसेस से रिफ्लेक्शन। ठीक है, सर स्टॉप प्रेस करते हैं से ये क्लास रुक जाएगा क्या? क्या तो आपका स्क्रीन में स्टॉप आ रहा है, उसको प्रेस करते हैं से ये क्लास रुक जाएगा क्या? स्टॉप कहाँ आ रहा है? ड्रॉ के नीचे। पता नहीं, शायद ड्रॉ नहीं होगा। क्यों? ऐसे ही पूछे। प्रिज्म है, आगे उसको प्रेस करके देखते हैं ना। यस ठीक सर। है, भले ड्रॉ नहीं होगा, पेन का दिखा रहा है तो। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये √7/3 है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग एन से भी लिखते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल so that light ray refracted from the second surface and delta minimum is equal to what? हो गया?
नो सर, कैलकुलेट कर रहे हैं। सर √3/7 होगा ना? अच्छा हाँ, ठीक है, ये वाला केस था। या तो तुम प्रोसेस से जाओ, ठीक है, क्या होगा, साइन I0 इक्वल टू म्यू साइन R1, ठीक है, और R2 जो था वो कितना था, थीटा सी था, थीटा सी था। इसका मतलब ये हुआ कि R1 जो होगा वो A माइनस थीटा सी, A माइनस थीटा सी। सर साइन इनवर्स √7/3 साइन 60 डिग्री माइनस साइन इनवर्स √3/7। कैलकुलेट करके कुछ नहीं आ रहा है। सर √7/3 √3/7 ऐसे पता वैल्यूज नहीं ना पता है। पता नहीं, इसमें तो आंसर दे रखा है 30 डिग्री। साइन थीटा से इतना है, ठीक है। देखो ऐसा दिया हुआ है तो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, I0 फाइंड करना है, इतना हम लिख लिए। यहाँ ध्यान से देखो, म्यू जो है म्यू फिलहाल रहने देते हैं। ये साइन A माइनस बी पे है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन A कॉस थीटा सी माइनस कॉस A साइन थीटा सी, ठीक है, लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ ध्यान से देखो कि साइन थीटा सी अगर इतना है तो हम कॉस थीटा सी कितना लिख सकते हैं, नीचे तो √7 ही रहेगा, ऊपर क्या आ जाएगा, 7 माइनस 3 2 आ जाएगा, बोलो यस सर। हेलो, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो क्या आ रहा है, म्यू इक्वल टू √7/3 साइन A साइन 60 √3/2 cos थीटा सी 2/√7 माइनस cos A 1/2 साइन थीटा सी √3/√7, यही आ रहा है। √7 तो हमको कटता हुआ दिख रहा है, √3 भी कटता हुआ दिख रहा है, 2 माइनस 1 माइनस 1/2 ये 1/2 दिख रहा है, दिख रहा है। यहाँ से हम बोलते हैं कितना होगा 30 डिग्री, ठीक है। भले ये क्वेश्चन किसका है, ट्रिग्नोमेट्री का, क्लियर है। अब ये आ गया तो हम डेल्टा मिनिमम इसके करस्पॉन्डिंग हम फाइंड कर सकते हैं।
ई तो पहले से नोन है कि 90 डिग्री है, तो आई प्लस ई माइनस ए होता है, यानी कि 30 प्लस 90 माइनस 60 यानी कि 60। ठीक है, किसी ग्लास का है, ग्लास है, उसके लिए म्यू आर दे रखा है 1.613, म्यू वी दे रखा है 1.632। ठीक है, पूछ रहा है कि फाइंड एंगुलर डिस्पर्सन। ठीक है, और एंगल ऑफ जो फ्लिंट ग्लास दे रखा है, ठीक है, ये भी टाइप ऑफ प्रिज्म है, थिन प्रिज्म, इक्वल टू 5 डिग्री। ठीक है, नहीं थीटा हमसे फाइंड कर रहा है। हो गया। इतना लिख सकते हैं, इसके लिए वैल्यू दे रखा है, सॉल्व कर लो। हो गया। हेलो, म्यू वाई हम बोले कि क्या लिखेंगे, म्यू आर प्लस, 1.55। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1.55। ठीक है, ओमेगा इसे अकॉर्डिंग फाइंड कर सकते हैं, यानी कि म्यू भी माइनस म्यू वन यानी कि 0.1 अपॉन 0.55 यानी कि 10/55 आएगा। ठीक है, ऐसे दो प्रिज्म दे रखे हैं, तीन प्रिज्म ही है, एंगल 4 डिग्री है, बगल में ही एक और प्रिज्म सटा हुआ ही रखा हुआ है जिसका एंगल 2 डिग्री है। यहाँ से कोई भी एक रेज आ रहा है, ठीक है, व्हाइट रे है। हमसे पूछ रहा है कि फाइंड टोटल एंगुलर डिस्पर्सन, फाइंड टोटल एंगुलर डिस्पर्सन।
ठीक है, एंड एंगल ऑफ डेविएशन। हो गया। पिछले क्वेश्चन का डेटा यूज कर सकते हैं ना? अच्छा, इसमें नहीं, म्यू आर दे रखा है इसका 1.5 म्यू, एक मिनट रुको, बहुत छोटा लिखा हुआ है, म्यू भी है, म्यू आर दे रखा है 1.4, इसके लिए म्यू भी 1.7, म्यू डैश आर है 1.5। ठीक है, इस केस में अगर ध्यान से देखो तो दोनों अपनी बेस की तरफ ही डेविएट करेगा। ठीक है, यानी कि दोनों का डिस्पर्सन जो होगा, डिस्पर्सिव एंगल ऐड ही होगा और डेविएशन भी ऐड ही होगा। अगर ये आ गया तब तो इजी ही है। थीटा अगर लिखेंगे तो θ1 प्लस θ2 कर लो। प्लस ठीक है, डेविएशन टोटल क्या आएगा, Δ1 प्लस Δ2। डेविएशन किसका लेंगे यहाँ पे बताओ हमको, रेड लाइट, व्हाइट लाइट, किसका? येलो लाइट। येलो लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम डेविएशन हमसे पूछा जा रहा है तो हमको एवरेज निकालना है। ठीक है, एवरेज यानी कि किसके लिए, येलो के लिए। ठीक है, येलो लाइट का हमको डेविएशन को निकालना है। तो Δ1 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, म्यू ऑफ येलो माइनस 1 इंटू ए प्लस म्यू ऑफ येलो डैश माइनस 1 इंटू A2। ठीक है, म्यू ऑफ येलो दे नहीं रखा है तो क्या लिखेंगे, म्यू आर प्लस म्यू वी बाई 2। ठीक है, माइनस 1 इंटू 4 डिग्री प्लस यहाँ पे भी म्यू आर डैश प्लस म्यू वी डैश बाई 2 माइनस 1 इंटू 2 डिग्री। सॉल्व कर लेना है लेके रख के। ठीक है, अगर वही एक प्रिज्म को उल्टा रखा हुआ रहता तो उस केस में क्या करते, एक से दूसरे को घटाते, क्योंकि बेस की तरफ ही मोड़ता है। ठीक है, डेविएशन हमेशा जो होता है रे जा रहा है तो बेस की तरफ आ रहा है, तो बेस की तरफ है तो इससे जा रहा है तो इससे ऊपर जाता तो एक सब्ट्रैक्ट हो जाता, क्लॉकवाइज होता है एक एंटी क्लॉकवाइज होता, इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ठीक है, तो आज इतना ही रहने दे रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेसेस शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहले कर्व सरफेस रहेगा, उसमें कैसे कैसे आएगा वो सब चीज देखेंगे, फिर कर्व सरफेसेस से ही हमारा लेंस बनता है तो लेंस के बारे में देखेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू टू